अब हम लोग समझते हैं कि हमारा जो हाइड्रोलिक्स होता है, हाइड्रोलिक्स में जो तरल होती है, यानी जो हम लोग तरल इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिक्स में हम लोग द्रव का प्रयोग करते हैं। तो जो हाइड्रोलिक्स होता है उसमें कैसे हमारा पावर ट्रांसफ़र होता है, अगर इसको समझें तो जो तेल होता है, यानी तेल शक्ति प्रणाली कह सकते हैं, ऑयल पावर सिस्टम, ऑयल पावर सिस्टम, और न्यूमेटिक में होता है गैस पावर सिस्टम। तो हाइड्रोलिक्स में ऑयल पावर सिस्टम क्या होता है? ऑयल पावर सिस्टम जिसमें बल और शक्ति का स्थानांतरण तरल के माध्यम से होता है। ऑयल पावर सिस्टम में बल और शक्ति का स्थानांतरण तरल के माध्यम से होता है। अगर तरल की बात करें तो तरल के रूप में एक तेल का उपयोग किया जाता है। वो नेचुरल भी हो सकता है, जैसे खनिज तेल हो सकता है, या पानी पर आधारित भी हो सकता है। ये एक वो माध्यम है, यानी जो हाइड्रोलिक्स तरल होता है, इसे हाइड्रोलिक फ्लूइड कहते हैं। ये वह माध्यम है जिसके द्वारा हाइड्रोलिक मशीनरी में शक्ति स्थानांतरित की जाती है। अगर हम लोग बात करें तो जो द्रव शक्ति होती है, यानी जो तेल प्रणाली होती है, ऑयल सिस्टम होता है, इनको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है जिसे हम लोग द्रव स्थैतिकी प्रणाली कहते हैं, द्रव स्थैतिकी प्रणाली कहते हैं, और दूसरा होता है द्रव गतिकी। हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम, और दूसरा होता है हाइड्रोकैनेटिक सिस्टम। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। अब हाइड्रोस्थैतिक सिस्टम क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। ये द्रव स्थिति स्थैतिकी की वह व्यवस्था है या वह प्रणाली होती है जिसमें द्रवी तरल का प्राथमिक कार्य बल और शक्ति का स्थानांतरण दाब के माध्यम से करना होता है। एक बार फिर से बोल देते हैं। जो द्रवीय स्थितिकी होता है, इसमें जो द्रवित तरल होता है उसका प्राथमिक कार्य बल और शक्ति का स्थानांतरण दाब के माध्यम से करना होता है। इसमें दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, वो दो तत्व होते हैं। पहला होता है प्रथम, यानी एक पंपिंग इकाई लगी होती है जो यांत्रिक कार्य को द्रवीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो एक दो, ये एक का एक है, जिसे हम लोग प्राइमरी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक पंपिंग यूनिट लगी होती है जो कि
स्थैतिक जो कि यांत्रिक कार्य को द्रविक हाइड्रोलिक एनर्जी में परिवर्तित करती है, यानी मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी। ये दूसरा क्या होता है जिसे हम लोग सेकेंडरी कह सकते हैं। इसका काम एक द्रवी मोटर का कार्य होता है जो कि रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी प्रकार की का मोशन करता है, जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। ध्यान देंगे, सेकेंडरी में एक हाइड्रोलिक मोटर लगा होता है जो कि दो प्रकार की गति कर सकता है, या तो वो रेसिप्रोकेटिंग गति करेगा या तो रोटरी मोशन करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी होती है ये कन्वर्ट होती है मैकेनिकल वर्क में। जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल वर्क में। इसमें तीन भाग लगे होते हैं। पहला होता है जिसे परिपथ कहा जाता है, जो दो मुख्य घटकों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। दूसरा जो भाग होता है जिसे पंपिंग इकाई कहा जाता है, जिसे पंपिंग इकाई कहा जाता है, जिसे ट्रांसमीटर भी कहते हैं। ये ट्रांसमीटर जो हमारा तरल होता है उसके दाब को स्थानांतरित करता है। जो ट्रांसमीटर होता है वो तरल के दाब को स्थानांतरित करता है। इसे हम लोग ट्रांसमीटर कहते हैं। जो तीसरा भाग होता है जिसे हम लोग द्रवी मोटर या रिसीवर कहते हैं, ये जो हमारा द्रवी मोटर होता है ये बल और शक्ति को द्रवी दाब से प्राप्त करता है। यानी जो द्रवी दाब हमारा पंपिंग इकाई लगाता है उससे जो बल और शक्ति प्राप्त होती है उसको वो रिसीव करता है, दैट्स कॉल्ड रिसीवर। ये हमारे मुख्य भाग रहे। अगर हम लोग द्रव गतिकी की बात करें, दूसरा भाग द्रव गतिकी की बात करें, द्रव गतिकी की बात करें तो इसका उद्देश्य द्रव गतिकी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो शक्ति का स्थानांतरण करना, और दूसरा जो कार्यकारी माध्यम से जो वेग प्रवाह के अंदर परिवर्तन हो रहा है उसके कारण प्राथमिक आवश्यक प्रभाव को प्राप्त करना। ये इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिक न्यूमेटिक की।
न्यूमेटिक यानी वायवीय प्रणाली या गैस की यांत्रिकी। जिसे न्यूमेटिक सिस्टम भी कहा जाता है। इसका जो उभयदय है यानी जो इसकी शुरुआत है वो अंग्रेजी के जो शब्द न्यूमेटिक यानी वायवीय जो है, ये न्यूमेटिक जो ग्रीक शब्द होता है न्यूमा से इसकी शुरुआत होती है, जिसका मतलब होता है जीवन का श्वास यानी ब्रीथ ऑफ लाइफ। गैस यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग दाबित गैस और दाबित वायु का उपयोग करते हैं और गैस के अंदर जो व्यवहार है उसका अध्ययन करते हैं। यानी जो गैस का व्यवहार है उसका अध्ययन करते हैं और जो दाबित गैस है और जो दाबित गैस है उसका उपयोग करते हैं। तीन चीज़। पहली चीज़ गैसों के व्यवहार का अध्ययन, दूसरा दाबित गैस या दाबित वायु का उपयोग, ये हम लोग न्यूमेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत करते हैं। एक काम इसके अंदर और किया जाता है, जो वायु की शक्ति होती है इससे संबंधित जो भी उपकरण होते हैं तथा जो भी यंत्र होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। आजकल बहुत सारी मशीनें हैं, चाहे वो हाइड्रोलिक्स हो, चाहे वो गैस टरबाइन हो, चाहे एयर कंप्रेसर हो, ये सब हमारे सभी न्यूमेटिक सिस्टम पर आधारित होते हैं। अब इसकी दो शाखाएं होती हैं। पहली होती है जिसे हम लोग वायु स्थैतिकी कहते हैं यानी एरोस्टैटिक, और दूसरा होता है वायु गतिकी जिसे हम लोग एरोडायनामिक कहते हैं। एरोडायनामिक, ये हमारी दो शाखाएं होती हैं न्यूमेटिक सिस्टम के अंतर्गत। अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि वायु स्थैतिकी क्या होती है, वायु गतिकी क्या होती है, और देखिए इसी के साथ हम लोग पास्कल लॉ को समझेंगे।